जान के साथ कैसा खिलवाड़, फैल रहा फर्जी डॉक्टर्स का जाल। फर्जी डिग्री अगर दे रहा है तो ये तो बहुत गलत है। सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या फर्जी है, पहले तो ये वेरीफाइड करना चाहिए। फर्जी डॉक्टर बनाने का बड़ा गोरख धंधा। न्यूज 18 की पड़ताल में सबसे बड़ा खुलासा। मुन्ना भाई की भरमार। और स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो आपके लिए बेहद जरूरी है। क्या आपका इलाज कोई मुन्ना भाई तो नहीं कर रहा? यह सवाल इसलिए क्योंकि न्यूज 18 ने आपकी सेहत से जुड़ी बड़ी पड़ताल की है और पड़ताल में जो खुलासा हुआ है वो आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि देश भर में तमाम फर्जी डॉक्टर्स भी घूम रहे हैं। एक पूरा सिंडिकेट डॉक्टर्स की फर्जी डिग्री दिलाने का भी काम कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। सावधान, मुन्ना भाई कर रहा है इलाज। देश भर में फैल रहा फर्जी डॉक्टर्स का जाल। आपकी जान के साथ तो नहीं हो रहा खिलवाड़। न्यूज 18 का फर्जी डॉक्टर्स पर बड़ा खुलासा। देश के अलग अलग कोनों से खबर आ रही है कि देश में चल रहा है फर्जी डॉक्टर बनाने का गोरख धंधा। और देश भर से इस तरह की खबरें सामने आने के बाद न्यूज 18 की टीम ने इस सिंडिकेट और जालसाज डॉक्टर्स का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में इस गिरोह का जाल फैला हुआ है। जब हमने इसकी जड़ तक जाने की कोशिश की तो एक नया खुलासा हमारे सामने आया। बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत अन्य कई राज्यों के विश्वविद्यालयों की फर्जी डिग्री से छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्रेशन हुआ है। नहीं, ये प्रायः जो है ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। और जहां तक एक आश्चर्यजनक रूप से ये कि मध्य प्रदेश के जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज ग्वालियर है वहां के भी डॉक्यूमेंट्स हमको, वहां से भी हमारे फर्जी डॉक्यूमेंट प्राप्त हुए। इसी प्रकार पटना गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, वहां से भी उनके नाम से जारी जो प्रमाण पत्र है वो प्राप्त हुए। तो हमने वहां के प्राचार्य से, वहां के जो प्रिंसिपल हैं, डीन है, उनसे संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि ये जो डॉक्यूमेंट है हमने इनको इशू ही नहीं किया। प्राइवेट ही नहीं, सरकारी विश्वविद्यालय की भी फर्जी डिग्रियां दी जा रही हैं। बिहार मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय, ग्वालियर, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी ये खेल खेला जा रहा है। हाँ, जिस प्रकार से हमको जानकारी ये प्राप्त हुई, खास करके बिहार से, बिहार के जो मुजफ्फरपुर में जो यूनिवर्सिटी है, बाबा साहब आम्बेडकर यूनिवर्सिटी है मुजफ्फरपुर, तो वहाँ के जैसे उन लोगों ने बताया सर कि सिर्फ BMS नहीं बल्कि हमारे यहाँ और अन्य प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं उनकी फर्जी डॉक्यूमेंट्स यहाँ के नाम से इश्यू होते कई देश के कई हिस्सों में गया है। वहीं जब हमने युवा डॉक्टर्स से बात की तो उन्होंने इस तरह के मामलों को चिकित्सा सेवा और समाज के लिए खतरा बताया। नहीं, हम बिल्कुल इसको गलत ही मानते हैं। हम इतना मेहनत करके हम नीट की प्रिपेयर करते हैं, उसमें हम 4.5 साल देते, फिर 1 साल हमारा इंटर्नशिप होता है, तब जाके हमें डिग्री रजिस्टर मिलती है। तो अगर फिर ऐसे में कोई भी आ रहा है एकदम और फर्जी डिग्री अगर दे रहा है तो ये तो बहुत गलत है। मतलब हमारे साथ ही अन्याय हो रहा है ये। मेरे को लगता है इसका पूरा कार्यवाही करना चाहिए, क्योंकि जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है उसको लीगली तरीके से सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या फर्जी है, पहले तो ये वेरीफाइड करना चाहिए। क्योंकि ये लोग डॉक्टर्स है नहीं, फिर रजिस्ट्रेशन लेने के बाद जहाँ भी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा आयुर्वेदा ही यहाँ पे बदनाम होगा। सभी जानकारी और पूरे तथ्यों के साथ जब हमने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को इस फर्जी डिग्री के खेल के बारे में बताया तो उन्होंने भी माना कि छत्तीसगढ़ में फर्जी डॉक्टर्स की भरमार है। उन पर कार्रवाई हो रही है। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। आप लोगों के ही माध्यम से कई बार जानकारी आई थी, मीडिया के ही माध्यम से, कि इस प्रकार के डिग्रियां पिछले 5 साल में थोक के भाव में प्रदेश में लाई गई हैं। चूँकि मामला संज्ञान में आने के बाद
मैंने स्पष्ट रूप से जो रजिस्ट्रार उनको निर्देश दिया है कि ऐसे सभी डिग्रियों की जांच करें जो संदेहास्पद है। जिस तरह का डॉक्टर्स की फर्जी डिग्री का खेल देश भर में जारी है वो चिंताजनक है। वहीं न्यूज 18 की पड़ताल के बाद श्याम बिहारी जायसवाल ने ऐसे मामलों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। न्यूज 18 ने सर पड़ताल की, उसमें चीजें सामने आ रही है कि देश में एक रैकेट चल रहा है, 20 से 30 लाख रुपए लेके महज डिग्रियां बनाई जा रही है। ज्यादातर बिहार के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, राजस्थान और कई जगहों से हैं। तो क्या युवाओं को बरगलाने का एक तरीके से प्रयास किया जाए? हम पता चला है तब से बराबर कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में अभी और कठोरता के साथ एक भी ऐसे कोई फर्जी डिग्री वाले कहीं भी यहाँ हमारे यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, इस बात को सुनिश्चित। जी बिल्कुल, ये थे श्याम बिहारी जायसवाल जी, जिन्होंने कहा कि फर्जी डिग्री वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी, FIR भी उन पर किया जाएगा। इस गीते के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उनके साथ लोग भी मौजूद हैं। आकाश, ये वाकई में बहुत चौंकाने वाली खबर जो है आज हम बता रहे हैं। लोगों को तो अलर्ट करती है ही, लेकिन ये लोगों के साथ सीधे सीधे धोखा भी है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा धोखा है और हमने दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक के इसकी पड़ताल की और ये पाया कि फर्जी डिग्री के माध्यम से पहले रजिस्ट्रेशन कराते, चाहे वो यूनानी हो, होम्योपैथी हो, डेंटल हो, MBBS जैसे मामले भी सामने आ रहे हैं और उसकी जांच चल रही है। आशंका है कि कई फर्जी डिग्री मिल सकते हैं। अब ये रजिस्ट्रेशन करा के धड़ल्ले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसका नुकसान ये है कि एक स्टूडेंट जो है वो भ्रमित हो रहा है और ये गलत रास्ते में जा रहा है। दूसरा, समाज पर इसका बुरा प्रभाव चल रहा है। जिस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, गलत इजाज़त, स्वास्थ्य सेवाओं में एक तरीके से सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही चर्चा करेंगे। जिस तरीके से फर्जी डिग्री के माध्यम से प्रैक्टिस करते हैं, समाज में क्या असर इसका पड़ता है? समाज में सबसे इम्पोर्टेंट जो असर इसमें पड़ रहा है कि जो पब्लिक है वो उन डॉक्टर्स के पास जा रही है। बट ऑब्वियस उनका क्लिनिक रहेगा, उनका एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा, वो डॉक्टर के पास जाएंगे, उनका मिस डायग्नोसिस हो रहा है। मिस डायग्नोसिस के कारण कहीं ना कहीं उनका ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा है और वो हो सकता है लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाए, मतलब उनकी मृत्यु भी हो जाए। बिकॉज अगर सही ट्रीटमेंट सही समय पे नहीं मिला तो बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती है जिनमें लाइफ जा सकती है। तो हमें इन चीज़ों पे बहुत ही जल्द, आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है इस चीज़ के ऊपर और इस पर जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, आप गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं और कितना ये सिस्टम को लेकर इसमें क्या करना चाहिए कि प्रॉपर मॉनिटरिंग होना चाहिए इसको लेकर कि धड़ल्ले से जिस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, नुकसान सीधे लोगों का है। जी सर, हम लोग 15 साल 17 साल लगा के इस फील्ड में आके स्पेशलिस्ट बन के हम लोग की इतनी हिम्मत होती कि हम कोई पेशेंट को कुछ बता पाए कि आगे क्या होगा। अगर कोई इंसान बिना पढ़े, इतनी तो ज़रूरत है कि वो इतना टाइम स्पेंड करे कि वो इतना कुछ कर पाए। अगर बिना पढ़े कोई आ रहा है तो आप ये सोचिए किस हद तक पेशेंट की जान को नुकसान पहुंच सकता है। हम लोग डिसाइड करते हैं कि उस इंसान के फ्यूचर के साथ क्या होगा। तो ये सरासर खिलवाड़ है। मुझे लगता है कि ऐसा स्ट्रीमलाइन प्रोसेस होना चाहिए कि जिस डिग्री, जिस कॉलेज में वो डॉक्टर पढ़ रहा है वही MCI रिकॉग्नाइज करे। MCI भी काफ़ी इनिशिएटिव लेता रहता है, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैग है कि हम फिर भी वो संपूर्ण रूप से कर नहीं पा रहे। जी अच्छा, एक सिस्टम के साथ अगर बात करें तो ये भी बात आती है कि जो सही डिग्री से जो प्रैक्टिस करते हैं और जो उन्होंने पूरी पढ़ाई की, दिक्कत उनको आती है इस सिस्टम के साथ सर्वाइव करने पे। ऐसे केसेस अगर आते हैं तो वो इसीलिए आते हैं क्योंकि एक जो बिना पढ़े एक अपनी क्लिनिक खोल के बैठा है, वो जो चाहे वो चार्जेस पे काम कर सकता है क्योंकि उसका तो कोई खर्चा लगा भी नहीं है, ना उसकी कोई मेहनत लगी है। सेकेंड, जो बंदा आज इतनी मेहनत करके इतने मुकाम तक पहुंचा है तो वो एक प्रॉपर डायग्नोसिस देने के लिए वो बट ऑब्वियसली एक डायग्नोस्टिक टूल्स जो आज मार्केट में अवेलेबल है वो उनको यूज़ करेगा। तो कहीं ना कहीं वो जो फर्जी डॉक्टर्स होते हैं वो ये सब चीज़ यूज़ नहीं करते, वो अपने हिसाब से 2-4 मेडिसिन लिख देते हैं और सोचते हैं आप इससे ठीक हो जाएंगे, जो पेशेंट के लिए एक बहुत बड़ा भ्रामक है और वो नुकसानदायक है पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी से लेकर जो काउंसिल है वहाँ तक कि क्या प्रॉपर एक चैनल अच्छा बनाना चाहिए जिससे बेहतर मॉनिटरिंग हो और टाइम टू टाइम उसकी मॉनिटरिंग भी सही तरीके से होना चाहिए। बिल्कुल, हमारे यहाँ इंस्पेक्शन होता है, आप मानेंगे नहीं, हर 3 महीने में PCPMDT वाले आते हैं,
इंस्पेक्शन के टाइम पे जब हमको लाइसेंस मिलता है तब पूरा थरो सर्टिफिकेट वगैरह सब जांच होती है। ठीक है, ये सब बहुत चीज़ शुक्रिया अगर आकाश एक आपका से इस खबर पर बातचीत करने के लिए। और डॉक्टर से ही बात कर रहे थे आकाश, उन्होंने बताया कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, लोगों की जान से सीधे सीधे खिलवाड़ है। बढ़ते हैं